हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड की राउंड वन काउंसलिंग कैसी रही। उत्तराखंड में कट ऑफ क्या गई है। इस कट ऑफ को हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि 2020 में उत्तराखंड की राउंड वन काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रही गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और साथ ही में हम सेमी गवर्नमेंट की भी बात करेंगे। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो वहां पे सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 30% का रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्व सीट्स रहती है, जिसमें जो एक बहुत बड़ी बात है गर्ल चाइल्ड के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। तो उनकी भी वुमेन्स के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए वो कट ऑफ कितनी गई है, वो गर्ल चाइल्ड के लिए भी हम लोग बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज वहाँ के गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में कितनी ये कट ऑफ रही है। साथ में हम मैनेजमेंट कोटा की भी बात करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट सीट्स हैं उनकी कट ऑफ क्या रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही है। उत्तराखंड की राउंड वन काउंसलिंग 2020 की ओवर होने के बाद जो उत्तराखंड देहरादून कॉलेज है वो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है 29,249 ऑल इंडिया रैंक। अगर आप मार्क्स देखें तो जिस बच्चे की ये रैंकिंग आई है 29,249, उस बच्चे के मार्क्स थे 582। ओबीसी कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 52,617 ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स थे 545। तो एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको उत्तराखंड में जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में आपको देखने को मिली है। लगभग 37 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में आपको देखने को मिला। जनरल कैटेगरी जहां 582 मार्क्स पे क्लोज हुई है, वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 545 मार्क्स पे क्लोज हुई है। तो एक अच्छा खासा डिफरेंस जो है, सब्सटेंशियल डिफरेंस, वो आपको उत्तराखंड की राउंड वन काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट पे आपको दिखने को मिले, जो एक बड़ी बात है। क्योंकि जब भी हम ओबीसी और जनरल की कट ऑफ किसी और स्टेट्स में देखते हैं तो इतनी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलती है। या फिर ऑल इंडिया में भी देखें तो खैर ऑल इंडिया में ओबीसी की सीट्स हैं नहीं, ऑल इंडिया के थ्रू सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही ओबीसी की सीट्स हैं। तो जब हम ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ को कंपेयर करते हैं ऑल इंडिया कोटा में या किसी दूसरे स्टेट में, तो हम देखते हैं कि ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा 2 3 5 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि ओबीसी की कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी है उनसे कम जाती है, आई मीन ऊपर हायर जाती है और पहले ही खत्म हो जाती है। तो उत्तराखंड एक स्टेट है जहां पे काफी ज्यादा कट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स इन कंपैरिजन टू जनरल एंड ओबीसी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही वो 61,300 ऑल इंडिया रैंक रही। यहाँ पे भी जो अगर आप मार्क्स देखेंगे कि जिन जिन बच्चे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सीट मिली उत्तराखंड में, उनके मार्क्स थे 532। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। जब आप कंपेयर करेंगे जनरल से ईडब्ल्यूएस की, तो एक अच्छी खासी डिफरेंस आपको देखने को मिल रही है। लगभग नहीं भी तो 50 मार्क्स का डिफरेंस आपको उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है जनरल के कंपैरिजन में ईडब्ल्यूएस की, जो अगेन एक बड़ी बात है। क्योंकि जब आप ईडब्ल्यूएस को भी देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में भी 2 4 5 मार्क्स का ही डिफरेंस आता है। दूसरे स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो 5 मार्क्स का 7 मार्क्स का ही डिफरेंस आता है। जब आप ईडब्ल्यूएस को देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के मार्क्स से ईडब्ल्यूएस की जो डिफरेंस आती है वो 7 मार्क्स 5 मार्क्स इसी तरीके की डिफरेंस आती है, क्योंकि सिर्फ 10% ही सीट्स होते हैं। बट अगेन दिस इज वन ऑफ द स्टेट, उत्तराखंड एक ऐसी स्टेट है जहां पे ओबीसी में भी ये ह्यूज डिफरेंस देखने को मिली और ईडब्ल्यूएस में भी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिली। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की प्योर गवर्नमेंट सीट क्लोज हुई है 1,80,847 ऑल इंडिया रैंक पे। मार्क्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो इस बच्चे के जिनको ये लास्ट सीट मिली एससी कैटेगरी से, गवर्नमेंट की सीट मिली उत्तराखंड में, उनके मार्क्स थे 404। और एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई 1,23,083। अगर मार्क्स देखेंगे उस बच्चे के तो उनके मार्क्स रहे थे 459। तो अच्छी खासी कट ऑफ का आपको डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे देखने को मिला है व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट कॉलेजेस इन उत्तराखंड। तो वैसे भी हम जानते हैं कि उत्तराखंड की कट ऑफ नीचे ही जाती है, मगर दिस टाइम इस बार की अगर बात करें तो ये कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर है। मगर कंपैरेटिवली जब आप देखेंगे ना तो कंपैरेटिवली आपको एक अच्छी डिफरेंस देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप ओबीसी में आते हैं और या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या फिर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको एक
फीलिंग एक अच्छी आएगी कि हाँ आपको सीट मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं इस स्टेट में, उत्तराखंड स्टेट में। चलिए बात कर लेते हैं एक बार जो वुमेन्स है उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशंस होती हैं वहां पे उत्तराखंड में, उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 30% रिजर्व सीट्स होती हैं। तो उनकी कट ऑफ क्या गई है वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस में? जनरल कैटेगरी में वुमेन्स की जो कट ऑफ रही है वो क्लोजिंग रैंक रही है 27,383। दैट मीन्स कि उनके जो मार्क्स आए थे वो 585 मार्क्स रहे हैं वुमेन्स के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही जो रिजर्व सीट्स हैं उनके लिए 57,524, 538 मार्क्स इस बच्ची के रहे जिनको ये सीट मिली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। वुमेन्स की सीट जो मिली है, ओबीसी वुमेन्स की सीट जो वुमेन्स रिजर्वेशन में जो ओबीसी से वुमेन्स को सीट मिली है वो गई है 49,703 ऑल इंडिया रैंक। मार्क्स के टर्म्स में अगर देखें तो 549 मार्क्स गई है। एससी वुमेन्स की अगर देखें तो 1,65,699 पे एससी वुमेन्स की सीट फिनिश हुई है, अलॉट हुई है लास्ट सीट। उनके मार्क्स रहे थे 417। और एसटी वुमेन्स की बात करें तो एसटी वुमेन्स की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी वो रही थी 83,889 मार्क्स। अगर आप देखेंगे तो 503 मार्क्स पे एसटी वुमेन्स की सीट क्लोज हुई है, खत्म हुई है। ये थी बात कंप्लीटली गवर्नमेंट सीट्स की इन उत्तराखंड इन राउंड 1 2020 यूजी काउंसलिंग। वहीं अब आते हैं सेमी गवर्नमेंट पे। सेमी गवर्नमेंट की बात करें, 2 कॉलेजेस हैं। सेमी गवर्नमेंट का मतलब यही है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जो गवर्नमेंट की सीट्स रखी गई है उन्हें सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। तो वहां पे 2 सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, एक है श्री गुरु राम राय और दूसरी है हिमालयन। तो ऑब्वियसली जो हिमालयन है, हिमालयन कॉलेज इज मच बेटर देन श्री गुरु राम राय, तो हिमालयन की कट ऑफ हाई जाती है। एट द सेम टाइम श्री गुरु राम राय की कट ऑफ हिमालयन से थोड़ी कम जाती है। तो जो कट ऑफ जा रही है लो कट ऑफ, वो रीजनेबल है कि वो एसजीआरआर की ही गई होगी, श्री गुरु राम राय की ही गई होगी। कितनी गई है वो देख लेते हैं। यूआर वुमेन्स की सीट खत्म हुई है, जो सेमी गवर्नमेंट सीट है वो जाकर उसकी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही है 1,40,220। जिस बच्ची को ये सीट मिली है आखिरी सीट यूआर वुमेन्स की जो सीट यूआर वुमेन्स कैटेगरी के लिए, उनके मार्क्स थे 442। ओबीसी वुमेन्स क्लोज हुई है 2,59,505 ऑल इंडिया रैंक पे। जिस बच्ची को लास्ट ये सीट मिली है उनके मार्क्स थे 342। एंड जो एससी वुमेन्स की सीट है वो क्लोज हुई है 7,34,569 ऑल इंडिया रैंक पे। और जिस बच्ची को ये सीट मिली है आखिरी सीट एससी वुमेन्स की सेमी गवर्नमेंट की, उनके मार्क्स रहे 132। तो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलती है वुमेन्स को, लेडीज़ को, या आप कह सकते हैं बच्चियों को, गर्ल्स को वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। इफ़ यू हैव अ डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। तो ये बेनिफिट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो लोग, आपने ये बातें सुनी होंगी, मैंने भी अपने वीडियोस में बताया है कि जब आप जिस स्टेट से अपनी एमबीबीएस करते हो, पीजी में आपका उसी स्टेट का डोमिसाइल बन जाता है। ये जो डोमिसाइल बनने का मतलब है कि जब आप पीजी में जाओगे तो पीजी में भी उत्तराखंड की कट ऑफ नीचे जाती है। अब किसी बच्चे ने अगर हिमालयन या श्री गुरु राम राय से प्राइवेट मैनेजमेंट सीट पे जा करके एडमिशन ले लिया जो उस स्टेट के नहीं है, उत्तराखंड के नहीं है, वो किसी और स्टेट के, मान लेते हैं बिहार से हैं या यूपी से हैं, मगर वो एसजीआरआर की प्राइवेट सीट ले लेते हैं क्योंकि वो ओपन स्टेट है, उत्तराखंड एक ओपन स्टेट है, तो ले सकते हैं मैनेजमेंट किसी बाहर वाले स्टूडेंट। तो अगर आप वो ले लेते हो तो पीजी के टाइम में आपको जाकर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकती है। और यही रीज़न है कि मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि पीजी बेनिफिट्स को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और उस तरीके से अगर आप अपनी जो पूरी प्लानिंग है वो करते हैं तो जो दिक्कतें आपको अभी एमबीबीएस के टाइम में सामना करने को मिल रही है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर सकते हो एट द टाइम ऑफ पीजी। ठीक है, ये बात हो गई सेमी गवर्नमेंट की। अब आते हैं मैनेजमेंट की सीट्स पे। जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, सेमी गवर्नमेंट नहीं, मैनेजमेंट प्राइवेट सीट्स जो होती हैं, उनकी कट ऑफ क्या गई है। श्री गुरु राम राय की कट ऑफ गई है, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 2,61,961 मार्क्स ऑल इंडिया रैंक। और मार्क्स के बेसिस पे देखें तो 340 मार्क्स पर श्री गुरु राम राय क्लोज हुई है। वहीं हिमालयन की बात करें तो हिमालयन क्लोज हुई है, हिमालयन की जो मैनेजमेंट सीट है वो क्लोज हुई है 1,59,934
ऑल इंडिया रैंक। मार्क्स के टर्म्स में देखें तो 423 मार्क्स पर हिमालयन क्लोज हुई है। नाउ अभी आप देखें, आपने देखा होगा कि अगर आपने उत्तराखंड का फॉर्म फिलअप किया होगा तो हिमालयन की फीस बढ़ चुकी है। हिमालयन की फीस जो पहले 15 lakhs थी उसे बढ़ा करके अब 18 lakhs कर दिया गया है। एट द सेम टाइम कुछ जो श्री गुरु राम राय है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आए थे, लेकिन फिर भी कॉलेजेस की क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हिमालयन की फीस ज़्यादा होने के बावजूद हिमालयन की जो जो जिसे आप जॉली ग्रांट भी कहते हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो श्री गुरु राम राय से हाई गई है, मतलब पहले खत्म हुई है हिमालयन ज्यादा देन श्री गुरु राम राय। जबकि अगर फीस के टर्म्स में आप देखेंगे तो हिमालयन की फीस ज्यादा है श्री गुरु राम राय के कंपैरिजन में। दोनों ही कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, मगर इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो हिमालयन यानी जॉली ग्रांट ज्यादा अच्छी कॉलेज है और उसकी जो कट ऑफ है वो हाई गई है इन स्पाइट ऑफ कि उसकी फीस भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे जरूर ध्यान दिया गया, हालांकि ज्यादा डिफरेंस इन दोनों की फीस में है नहीं। अगर आप टोटल बजट देखेंगे तो हिमालयन की बजट आती है 90 lakhs और श्री गुरु राम राय की टोटल बजट कंप्लीट कोर्स कंप्लीशन की जो बजट होती है, टोटल बजट इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस ईच एंड एवरीथिंग, वो श्री गुरु राम राय की आती है 84 लाख की कंप्लीट बजट आती है, वहीं हिमालयन की 90 lakhs की बजट आती है। तो ये एक मिनिमम सा डिफरेंस है, 6 लाख का डिफरेंस है दोनों के बजट में, बट स्टिल एक जब मनी फैक्टर आती है तो 1 लाख का भी डिफरेंस कंसिडरेबल होता है, राइट। तो उसके बावजूद भी हिमालयन जॉली ग्रांट की जो कट ऑफ है वो ज्यादा हाई गई है। राउंड 2 की अगर हम बात करें तो राउंड 2 में ये कट ऑफ और भी चेंजेस इन कट ऑफ में आते हुए दिखाई पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं, और 20-30 मार्क्स का डिफरेंस आपको इनमें देखने को मिल सकता है राउंड 2 में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। काउंसलिंग सभी स्टेट्स की स्टार्ट हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की भी जो ये है रिजल्ट वो आ चुकी है, तो हर एक स्टेट्स की जो मैं कट ऑफ्स है वो मैं लेकर के आऊंगा कि कौन कौन से स्टेट की क्या कट ऑफ रही है और उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 में कितनी जा सकती है। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो और आपको मैं वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपके लिए थोड़ी बेनिफिशियल हो वो वीडियो, और शायद आप उसके बेसिस पे अपनी जो प्लानिंग है उससे आप कैलकुलेट कर सकें और अगर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आप बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट करके हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।